द्विघात समीकरण 2x प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक बराबर बी एक्स वार माइनस 4ac। बी का वैल्यू ए हमारा समीकरण दिया हुआ है 2x वार प्लस 4x और प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण है। ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू 4 हो गया और सी का वैल्यू 3 हो गया। तो बी यानी कि 4 चौके 16 माइनस 4 गुने 2 गुने 3, तो 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 के 24, तो क्या आ जाएगा -8। तो डी का वैल्यू क्या आ गया -8। तो इसका मूल्य ऑप्शन सी है, सही होगा। द्विघात समीकरण के x बार प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा। तो हमारा समीकरण दिया हुआ है क्या, हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, तो हमारा समीकरण दिया हुआ है x बार प्लस 2x और माइनस 3 बराबर 0। तो पूछ रहा है कि मूलों का योग का मान क्या होगा। तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया और c का वैल्यू -3 हो गया। तो अल्फा और बीटा बराबर क्या होगा -b/, तो माइनस, अब b का वैल्यू 2 और बटे में a का वैल्यू 1, तो -2, ऑप्शन ए। यदि द्विघात समीकरण क्यू एक्स और माइनस एक्स प्लस 4 है तो अल्फा बीटा हो, तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा तो यहाँ पे अल्फा और बीटा, तो अल्फा और जोड़ बीटा बराबर -b/a। तो -b का वैल्यू, b का वैल्यू -1 है और a का वैल्यू 1, तो 1/1, ऑप्शन सी। चौथा, यदि अल्फा बीटा समीकरण के मूल x प्लस x माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो हमारा समीकरण दिया हुआ है क्या, x प्लस x और माइनस 2 बराबर 0। तो बोलता है कि 1/α और 1/बीटा का मान क्या होगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, b का वैल्यू 1 हो गया और c का वैल्यू -2 हो गया, -2 हो गया। तो पूछता है 1/α और 1/बीटा का मान। तो 1/α और 1/बीटा, तो अल्फा और बीटा में गुना, तो अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म तो बीटा बच गया, बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा बच गया। तो अल्फा और बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा गुने बीटा का मान होता है c/a। तो a से एक खत्म, बच गया -b/c, तो -b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2, तो माइनस से माइनस खत्म, बच गया क्या 1/2, ऑप्शन 4 के ए हो जाएगा। कहता है द्विघात समीकरण सी एक्स वार माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल्य बी का मान क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, हम यहाँ पे दिया हुआ है कि विवेचक शून्य है, यानी कि डी का वैल्यू दे दिया है 0, डी का वैल्यू 0, तो डी बराबर क्या होता है बी एक्स वार माइनस 4ac इजकल टू 0। तो बी एक्स वार माइनस 4, ए के जगह पे सी की जगह पे बराबर 0। तो बी, तो पूछता है बीटा का मान, तो बी एक्स वार बराबर हो जाएगा 4ac। तो b बराबर क्या होगा 4ac के अंदर रूट होगा, तो √4 का वैल्यू तो 2 होता है और ac पर तो रूट दोनों पर लगले रहेगा, तो 2 चेक सुनिए, तो समान मूल्य है, b का मान क्या होगा। तो b बराबर हो जाएगा, b बराबर क्या होगा 0 है तो समान मूल्य, तो b का मान क्या होगा। तो b बराबर होना चाहिए 4ac।
समान मूल है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू तो 0 हो गया। डी बराबर बी एक्स वार माइनस 4ac इजकल टू 0। ठीक है, तो बी एक्स वार माइनस 4 सी गुने ए इजकल टू 0। बी बराबर 4ac, तो इसलिए बी का वैल्यू 4ac बटे कहता है ए एक्स वार पी एक्स वार क्यू एक्स वार माइनस क्यू एक्स वार बराबर 0 के मूल होंगे। इसका मूल क्या होगा? तो दिया हुआ है क्या, ए एक्स वार और पी एक्स वार और एक्स एक्स वार और माइनस क्यू एक्स वार बराबर 0। तो ए पी एक्स के घात 2 और माइनस क्यू के घात 2, तो ए एक्स वार माइनस बी एक्स वार, तो ए पी एक्स प्लस क्यू आएगा हो जाएगा ए पी क्यू माइनस क्यू। यहाँ पे इस तरीके से तो बराबर 0 के मूल होंगे। मूल पूछता है कि मूल क्या होगा। कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो दोनों मूल होंगे। अगर विवेचक अगर 0 से बड़ा है, विवेचक का मान जो है 0 से बड़ा है, जी डी जो है और 0 से क्या है, बड़ा है, तो उसका मूल क्या होगा? तो वास्तविक और भिन्न भिन्न। कहता है 2x एक्स वार प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 कि एक मूल -3 है, तो p का मान क्या होगा? तो यहाँ पे टू एक्स वार प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक मूल कितना है? -3, यानी कि x का वैल्यू पे -3 रखेंगे, तो -3 के एक्स वार और प्लस पी गुने -3 और -3 इजकल टू 0, तो 2 गुने 3 थे 9 -3 पी -3 बराबर 0, तो 9 दूनी 18 -3 पी -3 बराबर 0, तो -3 पी 18 में से 3 जाएगा तो 15, तो प्लस में तो नहीं आएगा, माइनस माइनस खत्म, पी बराबर 5। ऑप्शन सी। एक्स एक्स वार प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के तो मूल होंगे, तो मूल होंगे, तो डी इजकल टू क्या होगा? बी एक्स वार माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू 1 माइनस 4 गुणे 1 गुणे 5, तो -19 आएगा, तो इसका मूल क्या होगा? अवास्तविक। अवास्तविक। कहते 2y माइनस 3 बटे वाई बराबर 1 का हल क्या होगा? 2y माइनस 3 बटे वाई बराबर 1 का हल, 2 में 1 से गुना 1, तो y माइनस 3 बराबर 1, 2y माइनस 3 बराबर y, तो 2y माइनस 3 बराबर 0, 2y माइनस 6y प्लस y, 2y 3 दूनी 6, तो 2y माइनस 3y प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, तो 2y प्लस 2y
-3y -3 बराबर 0। 2y कॉमन ले लेंगे, 2y एक्स बार है यहाँ पे, वो एक में y से गुना तो y, 2y में y से गुना तो 2y एक्स बार हो जाएगा। तो 2y एक्स बार है तो कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 -3y प्लस 1 बराबर 0। तो 2y -3 y प्लस 1 बराबर 0। तो 2y -3 बराबर 0, तो y बराबर 3/2, y प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर -1। तो ऑप्शन 3/2 ये ऑप्शन सही होगा। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस b बराबर 0 के मूल वास्तविक हो। तो वास्तविक तभी होगा जब d क्या होगा, d बराबर 0 होगा या फिर 0 से बड़ा d होगा। तो p और 4 में बड़ा कौन है, 4, ठीक है। और इसमें बड़ा कौन है, p और 4 में तो p बड़ा है, इसमें बड़ा 1 है, इसमें बड़ा p है। तो इसमें देखा जाए अगर 1 से बड़ा p, तो d क्या होना चाहिए, d बड़ा होना चाहिए ना। तो p ग्रेटर देन 4 होगा। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल का क्या होगा, प्लस बी बटे ए। ऑप्शन ए। यदि किसी द्विघात समीकरण के वियोजक शून्य हो तब दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 मूल्य अल्फा बीटा हो तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। द्विघात समीकरण -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, तो मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग बराबर होता है अल्फा जोड़ बीटा। मूलों का योग होता है अल्फा जोड़ बीटा, और अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस और b की जगह पे 4 और a की जगह पे -3, तो माइनस से माइनस खत्म, क्या आ गया 4/3, ऑप्शन बी। द्विघात समीकरण के मूलों का योग कितना है, गुणनफल उतना है। तो मूलों का योग कहने का मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है 12 और अल्फा गुने बीटा का मान दिया है 3। तो द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा 12 और एक्स प्लस 3, ऑप्शन सी। मूल वास्तविक नहीं होंगे तो सी इतना ये इतना था, जबकि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। अड़तालीस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 के एक मूल 8 है तो दूसरा मूल क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 का एक मूल 8 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56, तो एक्स को मिलेंगे एक्स माइनस 8 प्लस 7 को मिलेंगे तो एक्स माइनस 8, एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 8, एक्स प्लस 7 बराबर 0, तो एक्स बराबर -7, एक्स माइनस 8 बराबर 0, तो एक्स बराबर 8। तो एक मूल्य 8 था तो दूसरा मूल्य 7 होगा। कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो हल से मुझ क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स के वैल्यू 4 आएगा तो 4 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल संख्याओं के समुच्चय क्या होंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर होने 5, एक्स बराबर √5 होगा जो कि अपरिमेय है।
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? तो विवेचक बराबर यहाँ पे हो जाएगा डी इजकल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू 4 चौके 16 माइनस 4 गुने ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे बी। तो 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b। द्विघातीय समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के हल क्या होगा? x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर +4 प्लस माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान पूछ रहा है। तो सी बटे ए होता है, तो सी की जगह पे ए 1/4, ऑप्शन सी हो जाएगा 1/4, ऑप्शन सी। तिहत्तर कहता है 81 यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी बराबर क्या होगा? अगर मूल समान है तो डी इजकल टू क्या हो जाएगा? 0। तो डी बराबर बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। तो यहाँ पे बी यानी कि बी की जगह पे क्या है? ए, तो ए के एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए की जगह पे बी है और गुणे सी बराबर 0। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 4bc बराबर क्या होगा? 0। तो ए एक्स स्क्वायर बराबर 4bc हो जाएगा। तो इसीलिए सी बराबर क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर बटे 4b, जो कि ऑप्शन बी में है, ए एक्स स्क्वायर बटे 4b। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5 का विस्तार क्या होगा? विस्तार कहने का मतलब डी पूछ रहा है, डी पूछा जा रहा है। तो डी बराबर होता है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। ए एक हो गया, बी माइनस 15 हो गया, तो बी माइनस 15 हो गया, तो माइनस 15 को स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा, माइनस 4। ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 50 है। तो 225 में 50 चौके हो जाएगा 200, 225 में से 200 घटाएंगे कितना बचेगा? 25। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है? तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। अतः 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 के मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का योग माइनस b बटे और मूलों का गुणनफल c बटे हो जाएगा। तो ए से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस b बटे c। तो माइनस b यानी कि माइनस b तो प्लस 12 हो जाएगा और बटे में c के वैल्यू 18। तो 12:18, 12:18 को काटेंगे तो 2:3 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों बराबर हो तो सी का मान क्या होगा? रैखिक समीकरण में 4 का घात क्या होता है? 1।